नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा जयंती के रूप में आज मनाया जा रहा है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है। इस बीच आप देखेंगे तो बीजेपी के जो लोग हैं उनकी कितनी कुत्सित मानसिकता है वो आपको दिखाई देगी। इस वीडियो में आप देखिए किस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी को एक पोस्टर में भगवान विश्वकर्मा का रूप दे करके उसकी पूजा कर रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को जो है भगवान विश्वकर्मा के रूप में दिखाया जा रहा है। कितनी ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया है। और इसको लेकर के सुप्रिया श्री ने ट्वीट कर रही हैं, वो लिख रही हैं कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसके बाद उसे सजाने संवारने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया। उनका यह तिरस्कार हमारे भगवान, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था के साथ इस तरह का भद्दा भोंडा खिलवाड़ करने वाले अंधभक्त हिंदू तो नहीं हो सकते, ढोंगी है। ये तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा का आकार दिया गया है नरेंद्र मोदी को। एक तरफ आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, यानी कि इशारा करते हैं कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूं। और उनके जो भक्त हैं वो ये मान चुके हैं कि भगवान विष्णु के ही कल की अवतार के रूप में नरेंद्र मोदी इस धरती पर आए हैं। और दूसरी ओर आप ये भी देखते हैं कि उन्हें बार बार विष्णु अवतार बताया जाता है। भगवान राम का भी तक उन्होंने अपमान किया था। राम मंदिर उद्घाटन समारोह के समय भगवान के एक बाल चित्र को उंगली पकड़ कर चलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया था। तो इस प्रकार से लगातार आप हिंदू आस्था के रूप में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस पर कोई सवाल नहीं करेगा, ना तो बीजेपी के अंधभक्त करेंगे और ना ही बीजेपी सपोर्टर्स और ना ही बीजेपी के नेता इस पर किसी प्रकार के सवाल खड़े करेंगे। अगर यही हरकत मान लो विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को अगर भगवान विश्वकर्मा का रूप दिया जाता और उनकी पूजा अर्चना कांग्रेस के लोग कर रहे होते या फिर कोई दूसरी पार्टी के नेता या दूसरे पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो कर रहे होते, तो पूरे देश भर में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ का जो है टोपी पहना देती उनके ऊपर बीजेपी, और पूरा देश भर में इसके ऊपर जो है बवाल खड़ा हो जाता है। यानी कि एक तरफ हिंदू आस्था और हिंदू धर्म और हिंदू भगवान के साथ खिलवाड़ अगर बीजेपी करती है, बीजेपी के सपोर्टर्स करते हैं, उनके नेता करते हैं, तो उनके खिलाफ किसी प्रकार का छेड़छाड़ हिंदू धर्म के साथ दिखाई नहीं देता है। उससे जो है हिंदुओं का भावना जो है आहत नहीं होती है। लेकिन यही हरकतें अगर विपक्ष के लोग करने लगे तो किस प्रकार का बवाल मचेगा ये जरा आप सोच करके देख सकते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के ही सातवें पुत्र माने जाते हैं भगवान विश्वकर्मा, और भगवान विश्वकर्मा को ही सृजनकर्ता और वास्तुकला का देवता माना जाता है। इन्होंने ही दुनिया को इन्हें ही जो है दुनिया का पहला इंजीनियर और शिल्पकार भी कहा जाता है, वास्तुकार भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा विष्णु के जो है ब्रह्मा के जो है सातवें पुत्र माने जाते हैं। और कुछ धर्म ग्रंथों में उन्हें भगवान शिव का अवतार बताया गया है। और मान्यता है कि उन्होंने ही देवी देवताओं के लिए महलों, हथियारों और इमारतों का निर्माण किया था। साथ ही भगवान विश्वकर्मा ने ही सोने की लंका का निर्माण किया था, जिसमें रावण जो है रहा करता था, लंका का रावण लंकापति रहा करता था। उन्होंने ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था। इस विमान पर लंकापति रावण ने पहले सवारी की थी, ऐसा भी कहा जाता है। और भगवान विश्वकर्मा ने ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का भी निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा की तीन पुत्रियां बताई जाती हैं, जिनके नाम रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा थी। विश्वकर्मा पूजा के दिन आप देखते हैं किस प्रकार से औजारों, मशीनों, हथियारों और लोहे की पूजा की जाती है। लेकिन बीजेपी अंधभक्त और सपोर्टर्स के द्वारा किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को विश्वकर्मा भगवान का आकार देकर के उनकी पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं। इससे जो है सवाल खड़े होने चाहिए, और जो हिंदू धर्म के जो सनातनी हैं उनको इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे कैसे प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विश्वकर्मा का रूप देकर के उनकी पूजा की जा रही है और कैसे उन्हें भगवान रूप में दिखाया जा रहा है। और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि अगर किसी देश में किसी नेता को भगवान मान लिया जाए और भगवान का आकार देकर के उसकी पूजा अर्चना की जाने लगे, तो फिर आप उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से सवाल नहीं किया जाता। भगवान पर केवल आस्था रखी जा सकती है, केवल भक्ति करी जा सकती है। तो वही चीज दिखाने का बार बार प्रयास करती रही है बीजेपी सत्ता में आने के बाद से, और खुद प्रधानमंत्री मोदी नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को बताते फिरते हैं और भगवान का भेजा हुआ दूत अपने आप को बताते हैं। स्पष्ट रूप से वो कई बार इस प्रकार की चीजों का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी को लेकर के
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई बार उनको फटकार लगा दी है, 2 बार उनको फटकार लगा दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल और भगवान का भेजा हुआ दूध बताते हैं, तब अप्रत्यक्ष रूप से मोहन भागवत ने उन पर कटाक्ष किया था कि कुछ लोगों को घमंड हो गया है कि वो अपने आप को भगवान बताने लगे हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने टोका था और अभी हाल ही में उन्होंने एक बार और कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कि जनता को तय करने दे कि आप भगवान हैं कि इंसान हैं। इस प्रकार से मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री मोदी से नाराज नजर आ रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इस प्रकार से बीजेपी हिंदू आस्था, हिंदू भगवान और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है? उसको लेकर के आपके मन में क्या प्रश्न उठते हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की हरकतें अगर कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के लोग करने लगते तो किस प्रकार का बवाल देश में होता और किस प्रकार से कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया जाता और हिंदू भगवान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये चीजें दिखाने की कोशिश होती। उसको लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।